आज हम अपने एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 को हल करने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का एकमात्र प्रश्नावली है। इसके बाद इसमें कोई प्रश्नावली नहीं होगी। तो हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है समझाएंगे और उन क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से जैसा कि हम पीछे करते आए हैं अभी तक, और फिर उनको बेसिक मेथड ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते बिना समय बर्बाद से। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, प्रश्न नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो एक रस्सी है जो 20 मीटर लंबी है, उस पर एक सर्कस करने वाला है, वो उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब रस्सी पूरी टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और उस रस्सी को क्या किया गया है कि भूमि पे एक खंबा खड़ा है, उसके शीर्ष से बांधा गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक से हल करेंगे। पहले तो क्वेश्चन है क्या वो समझते हैं। कह रहा है कि एक खंबा है और एक सर्कस का कलाकार है, जो एक रस्सी है, वो रस्सी इसके शीर्ष से, खंबे के शीर्ष से बंधी है और जमीन से बांधी गई है इस तरह से, और ये टोटल 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बना रही है, तो कोण 30 डिग्री का रस्सी कोण बनाती है। तो अगर ये जो है रस्सी की लंबाई दे रखी है, उसने रस्सी की लंबाई 20 मीटर दी है। हाँ, रस्सी की लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर। तो हमसे कह रहा है कि ये ऊंचाई क्या होगी। तब 30 डिग्री में आप जानते हैं 30 डिग्री जो होता है उसमें सामने एक होता है, हमने आपको बताया है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो हमें 2 की वैल्यू 20 दी है, तो 2 की वैल्यू 20 मीटर है। तो 1 की वैल्यू हम निकालते हैं हमेशा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब 10 मीटर। 2 की 20 तो 1 की 10। हमें चाहिए कितनी की वैल्यू, ऊंचाई चाहिए, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई के लिए हमने कितना लिखा है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 10 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी 10 मीटर। हल हो गया क्वेश्चन। अब इसे हम अपने बेसिक तरीके से हल करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आंसर हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बेसिक तरीके आइए अब हम इसे बेसिक तरीके से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ये जो हाइट है खंबे की, इस खंबे की हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर ये h मीटर है टोटल, 30 का कोण बन रहा है, और ये हमें दे रखा है इसने, ये कितना दिया हमें, ये दिया है 20 मीटर। तो हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हमें क्या है, हमें h निकालना है, और ये 20 दिया है। इसको अब 30 के सामने ही लंब होगा, एक कर्ण होगा। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABC में साइन लगा देंगे हम। क्यों साइन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लंब की वैल्यू निकालनी, कर्ण की वैल्यू दी है, कोण दिया है, तो साइन लगा देंगे। तो साइन 30 लिखेंगे। साइन 30 क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है BC, और कर्ण कितना होगा AC। तो लंब बटा कर्ण होता है। ये साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये BC की वैल्यू h है, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 10 बार में। तो इसका मतलब h बराबर 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। तो ये है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रिक से बहुत ही आसानी से उत्तर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो ट्रिक से देखते हैं इसे हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है कि एक पेड़ है और वह पेड़ जो है टूट जाता है। तो ये पेड़ जो है इस तरह से, ये पेड़ यहाँ से मान लीजिए टूट गया, तो टूट गया तो ये टूटा हुआ हिस्सा ऐसे नीचे की ओर गिर जाता है। तो जब ये गिरता है तो ये टूटा हुआ हिस्सा इस तरह से यहाँ पर जो है जमीन को छूता है। पेड़ का जो ये शीर्ष बिंदु है वो जमीन को छूता है, और ये जो है यहाँ से इसके शीर्ष और पेड़ का जो पाद बिंदु है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर में दिया है। ये चीज़ हमें 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक दी है इसने।
और कह रहा है कि जहाँ पर ये छू रहा है वहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी होगी। तो पेड़ कितना ऊंचा था ये पता करने के लिए हम ये हिस्सा निकाल लें कि ये हिस्सा कितना होगा, ठीक है, और ये हिस्सा कितना होगा, और इस हिस्से और इस हिस्से को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 30 है, तो 30 में आप जानते हैं कि 30 के सामने इसे हम 1 कहते हैं, इसे हम कितना कहते हैं, इसे कड़ी में 3 कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, 2, ये 2 होता है। तो हमें कितने की वैल्यू दे रखी है, कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का मान कितना है, 8 मीटर। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटा कड़ी में 3 मीटर। हमें चाहिए कितने का मान, तो एक इधर 1 का चाहिए और कितने का चाहिए, 2 का। तो कुल मिला के 3 का मान चाहिए, 1 और 2, क्योंकि हम ये हिस्सा और हिस्सा जोड़ेंगे। तो 1 + 2 कुल मिला के हमें 3 का मान चाहिए। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 बटा कड़ी में 3 जो है इसमें 3 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 का मान 8 बटा कड़ी में 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इस तरह से। अब ऐसे ही जिसको हम इस तरह से काटेंगे तो ये 8 कड़ी में 3 मीटर ये आंसर आ जाएगा। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 कड़ी में 3 मीटर। क्यों हमने इन दोनों को जोड़ा है, क्योंकि पेड़ का ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जोड़ेंगे तब हमारे पूरे पेड़ की लंबाई आएगी। टूटे हुए भाग का हिस्सा और ये जो बच गया है खड़ा वो वाला हिस्सा, तो यह 1 है, ये 2, कुल मिला के कितने हो जा रहे हैं, हमारे पास 3 हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से अगर हम ट्रिक का यूज करते हैं तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब हम ट्रिक लगा रहे हैं तो समय ले रहे हैं, समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है इसको, ये नई चीज़ है। और ये पहले वाले लेक्चर में जो बताया गया वहाँ से आप इसको देख के पूरा क्लियर कर सकते हैं। वैसे इसलिए हम एक्सप्लेन करने में समय ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये नई चीज़ है, किताबों में नहीं है, तो हो सकता है समय लगे। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो इसको आसानी से 5 सेकंड के अंदर आप पता चल जाएगा क्या उत्तर होगा। अब इसे हम बेसिक तरीके से हल करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम अपने बेसिक तरीके से करते हैं और देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आंसर हम निकालेंगे। क्या करेंगे इसमें, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि माना टूटा हुआ हिस्सा y मीटर का, तो ये जो टूट के नीचे गिर गया हिस्सा ये y मीटर का है, और जो सीधे अभी खड़ा हुआ हिस्सा है वो x मीटर का है, और ये हमें 8 मीटर दिया है। ए बी ये नीचे यहाँ से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 मीटर दी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर यह हमें x पता है और यह 8 पता है, तो ये अगर कोण है थीटा, थीटा के सामने लंब होगा और ये आधार होगा। लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आता है। लंब और आधार tan में होता है, तो त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब, लंब कितना है BC, और बटे में आधार लिखना है, आधार कितना है BA। tan 30 होता है 1 बटा कड़ी में 3, tan 30 की मान 1 बटे कड़ी में 3। यह x है, BC का मान x है, और ये कितना है 8 है। तो यहाँ से x अगर हम निकालेंगे तो ये 8 इधर हो जाएगा, तो 8 बटा कड़ी में 3 मीटर ये हमारा x आ गया। अब इसी तरह हम इस y को निकालेंगे, तो फिर से हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। और त्रिभुज ABC में आप देखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है कि ये y हमें निकालना, इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 8 है, और ये है क्या, ये आधार है। आधार की वैल्यू 8, कर्ण हमें निकालना है। आधार और कर्ण किस में आते हैं, cos थीटा में, तो हम लिख लेंगे cos थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे। और आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है BA, और कर्ण कितना है हमारे पास AC। ये हो गया हमारे पास cos 30 का मान कड़ी में 3/2, और BA, तो BA की वैल्यू आपको कितनी दी है 8, तो ये 8 हो गया। नीचे AC की वैल्यू हमें y रखनी है, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे और बाकी सब उधर, तो 8 गुणे 2 बटा कड़ी में 3, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास इतना। अब ये y का मान आ गया हमारे पास, उसे हम हल नहीं करते हैं। तो पेड़ की कुल लंबाई हमें निकालनी है, तो पेड़ की कुल लंबाई बराबर x प्लस y करेंगे आप। x की वैल्यू कितनी है 8 बटा कड़ी में 3, और y की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। दोनों में देखेंगे आप तो 8 बटा कड़ी में 3, 8 बटा कड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से 8 बटा कड़ी में 3 निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, कुल मिला के 3 हो गया। तो 8 बटा कड़ी में 3 गुणे 3 करेंगे तो
3 से कड़ी में 3 को काटेंगे तो 8, और यहाँ कटने के बाद कड़ी में 3 बच जाएगा, तो 8 कड़ी में 3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा था, लेकिन उस ट्रिक का जब हम यूज कर रहे थे तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, सीधे आंसर पता चल गया था कि 8 कड़ी में 3 आएगा। लेकिन ट्रिक का यूज बस हम जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे वहीं पे कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर हमें क्या करना है, सॉल्व करके आंसर लाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी वही जिस पे बच्चे, छोटे बच्चे आप देखते होंगे बैठ करके ऊपर चढ़ के बैठते हैं और नीचे सरक के आते हैं, लोहे की बनी हुई होती है, तो वही फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। मतलब उस फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होगी, और भूमि के साथ कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण पर झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। तो 5 साल के बच्चों के लिए 2 तरह के फिसलन पट्टियाँ बनानी है। एक 5 साल के बच्चों के लिए, तो जब 5 साल के बच्चों की बात करेंगे हम, तो जो फिसलन पट्टी की हाइट वो रखनी चाहती है, वो कितना रखना चाहती है, 1.5 मीटर, और ये इससे जो कोण बनाएगा वो कोण कितना बनाएगा, 30 डिग्री। तो 5 साल से कम बच्चों के लिए कोण बनेगा 30 डिग्री का बनना चाहिए, और हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, शीर्ष बिंदु इसका कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, मतलब हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताना है कि ये होगी फिसलन पट्टी, यहीं पे बच्चे क्या होते हैं, बैठ करके यहाँ पर नीचे की ओर सरकते हैं, ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी है, तो यही लंबाई हमें निकालनी है। अब आप जानते हैं कि ये 30 है, तो 30 के सामने ये 1 होता है, और ये कड़ी में 3 होता है, और ये वैल्यू 2 होती है। तो हमें 1 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 1.5, तो 1 की वैल्यू अगर 1.5 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 1.5 है तो 2 की वैल्यू 2 गुणे 1.5 मतलब 3 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। और वही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अगर हम निकालें, तो इसमें क्या कह रहा है कि हाइट उसकी जो है, हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो 3 मीटर क्या बोला है, हाँ, हाइट 3 मीटर रहेगी। अब जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाई जाएगी, वहां पर हाइट 3 मीटर से अधिक रहनी चाहिए, और कोण, फिसलन पट्टी कोण कितना बनाएगी, 60 डिग्री, तो ये कोण बनना चाहिए 60 डिग्री। तब 60 वाले केस में हम जानते हैं कि 60 जब होता है तो यहाँ पर √3 होता है, और यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो जब ये होती है वैल्यू, तो हमें कितने की वैल्यू दी है, कड़ी में 3 का मान इसने 3 दिया है। तो अब हमें बताइए कि कड़ी में 3 का मान अगर 3 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 बटा कड़ी में 3, इसको इधर भेजेंगे, काटेंगे, तो 1 का मान आ जाएगा हमारे पास कड़ी में 3। 1 का मान कड़ी में 3 है। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी के लिए हमने कितना लिखा है, 2। तो अगर 1 की वैल्यू आ रही है कड़ी में 3, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 कड़ी में 3। 1 की वैल्यू कड़ी में 3 है, 2 की कितनी हो जाएगी, 2 कड़ी में 3। 30, यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कड़ी में 3 होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, 3 मीटर। कोई tan sin cos नहीं लगाना पड़ा। अब हम बेसिक तरीके से हल करेंगे। अब हम इसे बेसिक तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं, हम मान लेते हैं पहली फिसलन पट्टी के लिए यहाँ हम लिख ले रहे हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर मान लीजिए x मीटर है ना। तो अब हम अगर सॉल्व करें तो त्रिभुज एक बन रहा है ए बी सी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया है, ये एंगल 30 है, और 30 के सामने ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो हम लगाएंगे साइन यहाँ पर कितना, 30 डिग्री। लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ से हमें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो BC की वैल्यू कितनी है, 1.5,
और AC की वैल्यू कितनी है x, गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.5, 1.5 तो हो जाएगा 1.5 दूना के 3 मीटर, गुणा करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3 मीटर। यहाँ इसको हम हल करते हैं तो इसमें हम मान लेते माना फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पर हम मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, लंबाई y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या दिया है, ये कोण है, कोण के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारे पास कर्ण हो जाएगी। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री, 60 है तो 60 लिख लेंगे। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2। अब BC का मान 3 है और AC का मान कितना है y। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा ये, तो 3 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। अब इसको इससे काटेंगे तो y बराबर कड़ी में 3 ऊपर बच जाएगा तो कड़ी में 3 गुणे 2 तो y का मान आ जाएगा 2 कड़ी में 3 मीटर। मतलब पहली फिसलन पट्टी 3 मीटर की होगी और दूसरी कितनी होगी 2 कड़ी में 3। यही आंसर हमारे ट्रिक से भी निकल के आ रहा था।